नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जो खबरें हैं आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक है उसको लेकर के बड़ी खबर है। अब नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि नियोजित शिक्षक की जो परेशानी हो रही थी उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, नियोजित शिक्षक जिस तरीके से शिकायतें दर्ज करा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी कि आखिर जो नियोजित शिक्षक है उसको अब जो परीक्षा देने की बात सामने आ रही है उसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे और नियोजित शिक्षक अलग अलग मंच से अपनी शिकायतें भी दर्ज कर रहे थे कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर परीक्षा की बात कैसे सामने आ गई। अब किस तरह की परीक्षा होगी, क्या हमें भी परीक्षा देना होगा, इस तरह की बातें देखिए लगातार जो है नियोजित शिक्षक हर मंच से कर रहे थे और एक डर का माहौल भी था, एक भय का भी माहौल था कि परीक्षा देंगे, अगर उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, क्या नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आई और नियोजित शिक्षक भयाक्रांत भी थे, परेशान भी थे कि आखिर परीक्षा को लेकर के क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है नियोजित शिक्षक को लेकर के कि अब आप क्या करेंगे, आखिर कैसे आपकी नौकरी बची रहेगी, कैसे आप जो है इन तमाम झंझटों से दूर रहेंगे, उसको लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया, बड़ा फैसला लिया है और अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं इन चीजों को लेकर के एक बड़ी सुविधा मिलेगी नियोजित शिक्षक, क्योंकि देखिए लगातार परीक्षा को लेकर के जो परेशानी सामने आ रही थी अब उसमें कहा जा रहा है कि बस ये काम कर लीजिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि आखिर वो क्या है वजह और क्या है वो बातें जिसको लेकर के नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया और नीतीश सरकार के फैसले के बाद अब देखिए आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से जो परीक्षा ली जाने की बात सामने आई थी। अब आपको बता दें कि देखिए बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी जो अहम जानकारी इस सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि 66,800 अभ्यर्थियों को अब जो है शिक्षक के पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा और इसके साथ ही 40,506 हेडमास्टरों की भी भर्ती की जाएगी। वहीं यह प्रक्रिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दरअसल बिहार में हेड टीचर के लिए पहले से ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई और इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई थी और परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में होना था। हालांकि कुछ वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई। पटना हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते नए नियमावली जारी करने का आदेश दिया गया और अब यह प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल 1,70,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई। वहीं इन पदों के लिए जो है अब जो है बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 2023 में किया जाएगा और यह सभी भर्तियां राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या लगभग 6 लाख के पार हो गई है। तो वहीं बीपीएससी परीक्षा पास करके जो है 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए, तो वहीं 2,53,961 नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बन गए। इस प्रकार कुल 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हैं। हाल ही में बीपीएससी से उत्तीर्ण 66,800 अभ्यर्थियों और 42,918 हेड मास्टर जो है परीक्षा पास करने वालों को भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5,80,951 हो जाएगी। वहीं शनिवार को दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इनमें 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2006 से 7 से पंचायत और नगर पंचायतों के माध्यम से 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और उन्हें इनके लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक और दूसरे चरण में 66,143 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए और आज लगभग और देखिए जिस तरीके से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 100 से ज्यादा विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खुद अपने हाथों से दिए, जबकि शेष को जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं केवल अब जो है 86,000 नियोजित शिक्षक बचे हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण करके जल्द ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो है अब अलग से परीक्षा ली जाएगी और इनके लिए जो है अब 5 चरण में जो है परीक्षा ली जाएगी और 5 अवसर दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, स्पष्ट कर दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि देखिए, शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, परीक्षा की जैसे ही बात आई, हमने कहा कि अरे क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, जो है अब थोड़ी राहत दीजिए और एक अवसर दीजिए कि किसी तरह से ये लोग पास कर जाए और बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। शिक्षक है तो हैं, इन्हें जानकारी है, बस एक प्रोसेस करके इनको जो है निकालिए। और इस तरह से मुख्यमंत्री सामने आकर के बातें कहते हैं तो कहीं न कहीं नियोजित शिक्षक की राहें आसान हो गई और अब नियोजित शिक्षक भी जो है सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। उसमें अब जो तमाम कठिनाई थी वो दूर हो गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।